स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई दे रही है। हाँ, अशोक जी एक बार पूरा गीत ले लीजिए। पूरा लें क्या? हाँ, ठीक है एक सर। बार पूरा ले लीजिए, उसके बाद कोई बड़ा गीत नहीं, छोटा ही गीत है। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, मारो स्वागत नाथ सिकारो। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, करू पूजन प्राण पियारो। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, चिन्मय ने पाषाण बनाऊं, ओ परिचय जड़ तारो। स्वयं अमल अविकार प्रभु तो, स्वयं अमल अविकार प्रभु तो, सान कराऊं क्यारो। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, फल फूलारी भेंट करूं के, जीवन अर्पण मारो। अगर तगर चंदन के चरचूं, अगर तगर चंदन के चरचूं, कण कण सुरभित थारो। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, नई ताल कसाल बजाऊं, धूप न दीप उजारो। केवल लयमय स्थवना गाऊं, केवल लयमय स्थवना गाऊं, ध्याऊं ध्यान गुणारो। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, मन चंचल है और मलिन है, वो है धीट दुतारो। सब कुछ है तब ही तो तेंदू, सब कुछ है तब ही तो तेंदू, सकरुण दृष्टि निहारो। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, वीतराग हो समदर्शी हो, समता रस संचारो। तुलसी तारण तरण तीर्थपति, तुलसी तारण तरण तीर्थपति, अपनो विरुद्ध विचारो। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, मारो स्वागत नाथ सिकारो। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो। ओम हरम अशोक जी। तो अब आज इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण गीत है तेरा पंथ के, बोल सकते हैं पटल पर आचार्य तुलसी की रचित गीतिकाओं में से, और इसे अरिहंतों के लिए लिखा गया है। तो इसका अर्थ क्या है
उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मुखड़ा है उसका अर्थ तो साफ ही है, और कहा है प्रभु हम मेरे मन में पधारो आप, और मेरा है आप स्वागत स्वीकार करो। मैं अपने जो प्राण से भी प्रिय हैं ऐसे भगवान का मैं पूजन कर रहा हूं, और हे प्रभु पुनः मेरे मन मंदिर में पधारो। अब जो पहला स्टेंजा है इसको ध्यान से सुने। चिन्मय ने पाषाण बनाऊं ओ परिचय जड़ तारो। इसका अर्थ हुआ चिन्मय कौन, प्रभु क्या है? ऐसे तो सारे जीव ही चेतनावान है। चिन्मय अर्थात चेतनावान, सारे जीव चेतनावान है। प्रभु तो कितनी माने उनकी चेतना सबसे ज्यादा जागृत है, अनंत चेतना जागृत है उनकी। तो पूर्ण रूप से जो चिन्मय है उन्हें मैं पत्थर बना दूं। मूर्ति बनाना है, पत्थर बनाना हुआ। तो चिन्मय और मूर्ति अजीब हो, पत्थर अजीब होता है। तो जहां एक पूर्ण चेतनावान को, पुरुष को मैं एक पत्थर बना दूं, ये है, ये परिचय जड़ता का अर्थात मूर्खता का परिचय है। स्वयं अमल अविकार प्रभु तो, अमल जैसे पिछले हफ्ते भी हमने इसका अर्थ देखा था, अमल अर्थात स्वच्छ, निर्मल। जो स्वयं स्वच्छ, आप स्वच्छ हैं, अविकार जिसमें कोई दोष नहीं है, विकार नहीं है। तो जब हम स्नान कराते हैं किसी को, किसको स्नान कराते हैं? जहां गंदगी हो उसको साफ करने के लिए स्नान कराते हैं, जहां कुछ विकार हो उसको धोने के लिए साफ करते हैं। यहाँ जहां कोई विकार नहीं है, कोई मल नहीं है, तो किस चीज का आपको स्नान कराऊं? तो ये इसका अर्थ हुआ कि जैसे कई बार होता है हम लोग प्रतिमाओं पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं। तो इनका है कि किस चीज का मैं स्नान कराऊं? स्नान तो उसे कराया जाता है जहां कोई अपवित्रता हो, जहां कोई जो मलिनता हो। यहाँ कोई मलिनता नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो किसी चीज को यहाँ पर जो है स्नान कराने की कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसका वो पहला स्ट्रैंजा में उन्होंने कहा है कि मैं किसी इस तरह चेतनावान को पत्थर बना दूं, ये मूर्खता का परिचय है। और जहां कोई भी मलिनता नहीं है, कोई विकार नहीं है, वहां स्नान कराने की कोई अपेक्षा नहीं है। तो ये हुआ। फिर दूसरा स्ट्रैंजा है कि फल फूलारी भेंट करूं के जीवन अर्पण मारो। अब फल और फूल किसको चढ़ाऊं? मैं तो पूरा, मेरा जीवन ही आप पर अर्पण है। अगर तगर चंदन के चर्चू, ये अगर तगर चंदन ये सब क्या होता है? इनके धूप बनते हैं, सुगंध फैलाते हैं ये। लेकिन जहां कण कण सुरभित है, आप में दुर्गंध का कार्य ही क्या है? दुर्गंध है कहाँ आप में? जो जहां पर कोई मान लो ऐसी स्थिति हो जहां दुर्गंध आती हो, वहां तो फिर भी एक जो सेंट लगा करके उस दुर्गंध से दूर बचाया जाए। यहाँ आपके यहाँ दुर्गंध का काम क्या है? जब दुर्गंध ही नहीं है तो क्या ये अगरबत्ती, क्या धूप और क्या चंदन इनसे इनकी जो है अगर हम कहते हैं इनका सौरभ फैला रहे हैं, इनकी सुगंध फैला रहे हैं, तो ये अपने लिए फैला रहे हैं या प्रभु के लिए फैला रहे हैं? प्रभु तो ऐसे ही सुरभित है, उनमें तो कोई गंध है ही नहीं। तो इस अपेक्षा से भी इन सब चीजों की कोई भी पूजा में अपेक्षा नहीं है। नहीं ताल कंसाल बजाऊं धूप ने दीप उजारो, केवल लय में स्तवना गाऊं ध्याऊं ध्यान गुणारो। तो न तो मैं ताल बजाता हूं, न कंसाल बजाता हूं, इस तरह कोई वाद्य यंत्रों के भी उपयोग की जरूरत नहीं है। और न कोई धूप दीप करने की, धूप दीप का उजाला करने की भी अपेक्षा है। धूप दीप का उजाला जहां अंधेरा हो वहां किया जाता है। अब वो प्रभु तो आंखों का इस्तेमाल करके कुछ देखते नहीं है, उनको क्या ये धूप दीप से क्या इस दिए के उजाले से उनको कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह जो है न मैं ये सब भी नहीं करता हूँ, केवल जो है लय में होकर के आपके स्तवना गाता हूँ, आपके भजन गाता हूँ, और उसमें भी क्या करता हूँ? आपके गुणों का ध्यान करता हूँ। ये कहते हैं मन चंचल है और मलिन है। ये मन जो है वो क्या है? चंचल है, मैला है। वो है धीट दुतारो। तो और ये जो है ढीठ है और धुतारो अर्थात झूठा है।
सब कुछ है तभी तो तेड़ू सकुर्ण दृष्टि निहारो। तो ये सब कुछ है, इसीलिए तेड़ू मीन्स आपकी तरह निहार रहा हूं, आपको आमंत्रित कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या किसके लिए कर रहा हूं आपको आमंत्रित? कि मेरे प्रति सकुर्ण दृष्टि निहारो, मेरे को करुणा सहित मेरी तरफ देखो, मेरे पर कृपा बरसाओ। तो कृपा कैसे बरसेगी? उनके गुण गायन से, उनके गुणों का स्मरण करने से, और इस तरह जो है हम जीवन में उनका कुछ अनुकरण करके इस तरह जो है अपना सुधार कर सकते हैं। आप कैसे हो? आप वीतराग हो, समदर्शी हो। समदर्शी अर्थात सबको एक समान देखने वाले, कि अरियंत, ये अरियंत पंचक है। तो अरियंतों को कहा गया है कि आप हमारे प्रति, एक तो पहले तो संजय में कहा हमारे ऊपर जो है कृपा दृष्टि, आप सकुर्ण दृष्टि से आप हमें निहारो, और आप वीतराग हो, आप समदर्शी हो, मतलब आप सबको एक समान देखने वाले हो, और आप मेरे में भी समता रस का संचार करो, मेरे को भी समता की शिक्षा दो, समता का पाठ पढ़ाओ। तुलसी तारण तरण तीर्थपति। तो तुलसी जो है वो बोल रहे हैं आचार्य तुलसी इस गीत के माध्यम से कि ताड़ने और तरने वाले तीर्थपति जो है वो हमारे ताड़ने, हमें ताड़ने और हमें ताड़ने वाले तीर्थपति हैं, तीर्थंकर हैं, और हमें अपना अपना विरुद्ध अर्थात अपना अपना जो है क्या बोलते हैं, अस्तित्व कह लो, अपना विचार कह लो, उस पर विचार करना है। ये जो है अपनी कथा पर विचार करना है, अपनी गाथा पर विचार करना है कि हमारा क्या होगा। तो इस तरह जो है इस गीत में जो है हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है जो एक्चुअल पूजा है वो क्या होती है? भाव पूजा होती है, भावों से होती है। द्रव्य पूजा का तेरा पंथ में कोई अस्तित्व नहीं है। ये इसका मीनिंग हुआ। किसी को कुछ प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो आगे इस पे चलेंगे। सर इसमें लास्ट टाइम में अपनों विरुद्ध विरुद्ध विचारों का मतलब क्या हो सर? विरुद्ध विरुद्ध जैसे इसका जैसे बोलते ना कि किसी की विरुद्धावली है, मतलब उनके जीवन गाथा है, उन्होंने जो किया है वो है। तो उससे अपने जीवन को, अपने जीवन की गाथा जो है उस पर विचार करो। मेरे ख्याल से वही मीनिंग है यहाँ पर। और किसी को अगर विशेष मालूम है तो बता सकते हैं। नहीं, मैं सोचा ये मेरा ये मतलब विरोधाभास का विचार है करके। नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, एकदम ही नहीं है। या विरुद्ध मतलब अपने बारे में ही है, आपका क्या होगा, आपको वैसा अपना अपने अपनी सोचो। वैसे मैंने कहने का अर्थ वही है, वहां पर सेंस वही है, अपनी सोचो, अपने बारे में सोचो, कहने का अर्थ वही है वहां। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? मैं मीनवाइल देखता हूं, अगर कुछ डिक्शनरी में मिल रहा है तो एक सेकंड मुझे टाइम दें। अगर मिल रहा है तो बता देता हूँ इसका अर्थ भी। अपने अब दोस्त जो है, अपने बारे में जो दोस्त है उनके बारे में विचारो, उनको ठीक करना है कर, उसके लिए बोला है शायद। दोष भी नहीं है एक्चुअली, ये अपना, मेरे ख्याल से हाँ वही है, गाथा ही है। अपना, अपनी कीर्ति, अपनी गाथा, उनके बारे में विचारो। तो आपकी यश कीर्ति कैसे होगी वैसे, क्योंकि आज ये विरुद्धावली आती है, राजाओं की विरुद्धावली, उनकी यश गाथा, उस टाइप का ही है मीनिंग उसका। गाथा, अपनी कीर्ति, अपनी गाथा, उस पर विचार करो। तो आप माने यहाँ उस सेंस में भी ठीक है। धनराज जी ने साहब ने जैसा कहा कि अपने अगर दोषों का आप निवारण करोगे तो आपकी गाथा जो है, आपकी कीर्ति अच्छी होगी। तो है वही, अपने अपनी 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 गाथा के बारे में विचार करो। है उनका अर्थ, अर्थ शाब्दिक अर्थ विरुद्ध का वही होता है। क्योंकि आप पढ़ोगे कुछ ग्रंथ होते हैं ना, विरुद्धावली, विरुद्धावली वही हुई उनकी गाथा। और किसी को कोई प्रश्न? सर ये जो गीत है प्रतिमा पूजा के अगेंस्ट है ना, जो मंदिर में करते हैं प्रतिमा पूजा। हाँ, उसी के लिए। हाँ, हमें उससे अगेंस्ट से ज्यादा ये समझना है कि भाव पूजा का महत्व क्यों है।
हमारी मान्यता के हिसाब से जो है भाव पूजा का महत्व है, उनके गुणों को ध्याने का महत्व है, ये उसी को दर्शाता है। तो एक्चुअल में तो ये गीत जो है ना, इसका नाम है अरिहंत पंचक भी है। पंचक क्योंकि 5 स्टैंजा है, और अरिहंतों की जो इसमें अरिहंतों के बारे में बताया है, क्योंकि ये पूरा ऐसा है कि आपको इसमें जो वीत राग हो, समदर्शी हो, तो वीत राग किसे कहा? अरिहंतों को कहा यहाँ पर। और तुलसी तारण तरण तीर्थपति, तो इस तरह तीर्थपति कौन हुए? वो भी तीर्थंकर हुए। तो ये अरिहंत पंचक है। तो आपको यही कहा गया कि आप अरिहंतों के गुण की स्तवना करो, पर उनके जो है ये उनकी द्रव्य पूजा में मत उलझो। और किसी को कोई प्रश्न? तो मैं इसको लेता हूं कि अभी और किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं। आज बात करेंगे इंद्रिय की। तो इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे अपने एक विषय का ज्ञान होता हो, उसे इंद्रिय कहते हैं। ये आधुनिक भाषा में कहें तो एक तरह से हम सेंसर कह सकते हैं। जैसे आपके टेम्परेचर सेंसर होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर का ज्ञान कर सकता है। तो उस तरह अलग अलग सेंसर जो होते हैं, जो स्पीड सेंसर होते हैं, वो सिर्फ स्पीड का ही ज्ञान कर सकते हैं। इस तरह जो भी सेंसर्स हैं, वो अपनी अपनी चीज का ज्ञान करते हैं, एक विषय का ज्ञान करते हैं। तो उसी तरह इंद्रिय जो है, वो एक विषय का अपने विषय का ज्ञान कर सकती है, ये उसे कहते हैं इंद्रिय। इंद्रिय जो है 5 प्रकार की होती है: स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय अर्थात जिस इंद्रिय के माध्यम से हम स्पर्श कर सके, तो हमारी स्किन जो है वो हो गई स्पर्शनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय जिससे हम जो है किसी चीज के टेस्ट का पता कर सके। घ्राणेन्द्रिय जिससे गंध का पता कर सके। चक्षुरेन्द्रिय जिससे किसी चीज को देख सके, उसके वर्ण का पता कर सके। और श्रोतेन्द्रिय जो है वो शब्द का पता कर सके, जो भी आवाज हो रही है उसका पता कर सके। यहां पर तो रसनेन्द्रिय का काम क्या है अशोक जी? रसनेन्द्रिय का क्या काम आता है? सर अब स्वाद है सर, एक स्वाद। हाँ ठीक है, टेस्ट। लेकिन हम मुंह से बोलते भी हैं, तो क्या उसको भी उसकी अपेक्षा में रखा जाएगा? नहीं सर, मेरे ख्याल से नहीं। क्यों नहीं? सर स्वाद जीभ का काम है ना, मुंह का काम नहीं। हाँ, तो मुंह और स्वाद दोनों अलग है। ठीक है, वो खाने के लिए काम में आता है, स्वाद के लिए, लेकिन विदाउट टंग वी कैन नॉट टेस्ट। ओके। देखिए यहां पर ये समझना है कि आप जो बोलते हैं वो आप किसी चीज को ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप आउटपुट कर रहे हो, इनपुट नहीं है वो। ये इंद्रिय जो है सिर्फ इनपुट की है, ठीक है ना। श्रोतेंद्रिय शब्द सुन रहे हैं, रसनेन्द्रिय स्वाद बता रहे हैं, चक्षुरेंद्रिय वर्ण देख रहे हैं। तो ये सब हम उसका ज्ञान कर रहे हैं, एक एक विषय का। तो बोलना है वो हमारा आउटपुट है, हम बोल रहे हैं, वो ज्ञान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस दृष्टि से बोलने वाली को इंद्रिय नहीं कहते। इंद्रिय जो है वो सिर्फ जो हमें ज्ञान, एक विषय का ज्ञान करा रही है। तो यहाँ 5 विषय हो गए। पहला विषय हो गया स्पर्श, दूसरा विषय हो गया रसन अर्थात स्वाद, तीसरा हो गया घ्राण अर्थात गंध, चौथा हो गया वर्ण, और 5वां हो गया शब्द। ये 5 विषय के अलग अलग जो है ये जो ज्ञान कराती है वो हो गई इंद्रिय। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं
तो प्रत्येक इंद्रिय के दो भेद होते हैं, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रवेंद्रिय क्या हुआ? द्रवेंद्रिय हुआ जो उसका पौद्गलिक रूप है इंद्रिय का। आप कान देखते हो, इसका एक पौद्गलिक रूप है। आंख देखते हो, इसका एक पौद्गलिक रूप है, वो हो गया द्रवेंद्रिय। और दूसरा है उसमें जो है क्षमता, आत्मिक शक्ति, वो हो गया भावेंद्रिय। तो अभी इसका फिर से वो द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय की दो भेद करेंगे तो और भी थोड़ा क्लियर होगा। तो द्रवेंद्रिय के भेद हो गए निर्वर्ती और उपकरण, और भावेंद्रिय के भेद हो गए लब्धि और उपयोग। इस तरह जो है इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय के ये भेद हो गए। अब इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि निर्वर्ती क्या हुई, उपकरण क्या हुआ, लब्धि क्या हुई और उपयोग क्या हुआ। तो निर्वर्ती ये हुआ आकार, जो इंद्रिय का आकार है उसे हम निर्वर्ती कहते हैं। आकार दो प्रकार का होता है, एक बाह्य आकार, एक जो है आभ्यंतर अर्थात अंदर का आकार। अब आप जैसे आप देखते हो कान है, आदमी के कान हैं, हाथी के कान हैं, तो उनमें बाहरी रूप से एक रूपता नहीं है, अलग अलग हैं। किसी की आप देखो, किसी की नाक जो है अलग तरह की है, किसी और की है जो नाक एकदम पूरे मुंह में इंटीग्रेटेड टाइप की लगती है, बाहर दिखता ही नहीं है कुछ। तो रूप इनमें एक जैसा नहीं है, बाह्य रूप। लेकिन इनके जो अंदर का रूप है इंद्रिय का, वो सबका एक जैसा होता है। ठीक है ना? खाली जो स्पर्शनेंद्रिय है वो अपवाद है, क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय का रूप क्या होता है, जैसा शरीर है वैसा ही उसका जो रूप हो गया। तो स्पर्शनेंद्रिय को अगर छोड़ दें तो बाकी इंद्रियों के आभ्यंतर जो आकार है, जो अंदर का आकार है, वो एक जैसा होता है, एक रूप होता है। जो बाहर का आकार है उसमें भिन्नता होती है। तो ये हो गया इसका जो द्रवेंद्रिय का पहला पार्ट निर्वृत्ति। दूसरा पार्ट द्रवेंद्रिय का है वो है उपकरण। उपकरण अर्थात क्या हुआ? उपकरण अर्थात जो उसकी आभ्यंतर निवृत्ति है, अर्थात आभ्यंतर जो अंदर का आकार है, उसमें जो अपने विषय को ग्रहण करने की पौद्गलिक शक्ति है, उसे कहते हैं उपकरण। ओके? तो जैसे अगर आप एक उदाहरण के तौर पर लेंगे तो मान लीजिए हम एक चाकू का उदाहरण लेते हैं। तो अगर चाकू के आप देखोगे, अलग अलग चाकू के अलग अलग आप बाहरी रूप देख सकते हो। चाकू ले लो, तलवार ले लो, बाहरी रूप अलग अलग देख सकते हो, लेकिन उसका आभ्यंतर रूप क्या है कि एक जो है धारदार सिरा होगा। एक धारदार सिरा होगा ना, वो ये आभ्यंतर रूप हो गया, वो एक जैसा होगा। चाहे आप पीछे से कितना भी उसके डिजाइन कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अगर वो स्ट्रेट एक काटने वाला सिरा नहीं है तो वो तलवार या चाकू के काम में नहीं आ सकता। तो ये हो गया उसका आभ्यंतर रूप। अब उपकरण क्या हुआ? उपकरण हुआ उसमें जो धार होती है, उसमें जो छेदन भेदन की जो क्षमता है, वो हो गया उपकरण। अब आप देख सकते हो कि जो धार है वैसे वो आभ्यंतर ही हो गया, लेकिन जो उस धार में जो छेदन भेदन की क्षमता है वो हो गया उपकरण। अब आप बोलेंगे कि धार और कोई प्रश्न? ओके, ठीक है। तो जो अब मान लीजिए आपने ऐसा है कि उसमें धार तो है लेकिन छेदन भेदन की क्षमता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि किसी ऐसे मटेरियल से बना है जिसमें आप उसको कहीं टच करो तो वही खुद ही टूट जाए, तो किसी का छेदन भेदन क्या करेगा? तो इस तरह जो धार है वो आ गया आभ्यंतर रूप, जो धारदार जो सिरा था वो आभ्यंतर रूप, और उसमें जो छेदन भेदन की क्षमता है वो हो गया उपकरण।
तो ये हो गया आपको इसके द्रवेंद्रिय के रूप। अब जो दूसरा बाकी है लब्धि भावेंद्रिय। अब लब्धि भावेंद्रिय क्या हुई? लब्धि भावेंद्रिय हुई जो उसमें आत्मिक शक्ति हुई, वो हो गई लब्धि भावेंद्रिय। तो अभी आपको ये समझना है कि अब ये आत्मिक शक्ति क्या हुई। तो जैसे मान लीजिए ऐसे ही आंख है, तो किसी निर्जीव व्यक्ति की आंख है, तो क्या वो देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। कोई आदमी मृत हो गया, उसकी आंख फिर देख पाएगी? नहीं देख पाती है, जब तक कि उसमें आत्मिक शक्ति नहीं जुड़ती है। जीव की एक शक्ति जुड़नी चाहिए, तो वो हो गई लब्धि भावेंद्रिय। तो लब्धि भावेंद्रिय क्या हो गया? ज्ञान करने की क्षमता की उपलब्धि। तो ज्ञान करने की जो क्षमता की उपलब्धि है वो हो गई लब्धि भावेंद्रिय। और ये आत्मिक शक्ति है, ये पौद्गलिक शक्ति नहीं है। जो धार कर्ण, जैसे हमने पहले बात की थी, वो सारी पौद्गलिक शक्ति थी, और यह जो है आत्मिक शक्ति। अब लब्धि भावेंद्रिय हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो स्थान आता है वो उपयोग भावेंद्रिय का। तो अगर हम अपने पुराने उदाहरण को जो चाकू या तलवार का दिया था, उसके साथ अगर हम लब्धि को जोड़ें तो क्या होगा? उसमें होगा तलवार चलाने की क्षमता। अगर वो चलाने की क्षमता नहीं तो कितनी भी धार वाली तलवार रहे कोई फायदा नहीं। तो जो क्षमता है तलवार चलाने की क्षमता, वो हो गई लब्धि भावेंद्रिय। और उपयोग भावेंद्रिय, अब किसी को तलवार चलाना भी आता है, लेकिन उस चलाने की कला का उपयोग तो करना होगा। बिना उपयोग के तो तलवार अपना काम नहीं करेगी। तो वो हो गया उपयोग भावेंद्रिय, अर्थात ज्ञान करने की क्षमता की प्रवृत्ति और उसका एक्शन जो है। ज्ञान करने की क्षमता तो थी, पर उसको एक्शन रूप में जो उतारा वो हो गया उपयोग भावेंद्रिय। तो लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय में जो अंतर है, लब्धि हो गई चेतना की योग्यता और उपयोग हो गया चेतना का उपयोग, चेतना का प्रयोग। तो ये हो गया, ये आपको लब्धि और उपयोग में फर्क है। तो इंद्रिय से संबंधित अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे। सर, हाँ, जैसे कि इंद्रिय की प्राप्ति 3 चीजों से होती है, नाम कर्म का उदय, हाँ, दृष्णावल्य वो कर्म। अभी बात नहीं की अभी भरत, उसकी सिंपल ठीक है। रूप में अभी इंट्रोड्यूस किया है, बाद में उसको। ओके। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ। भारती, भारती कोई प्रश्न है? हाँ, प्रणाम काकू सा। हाँ। काकू सा, उपयोग जो आपने बताया निवृत्ति के बाद में उपयोग का, वो हाँ। एक बार वापस से डिटेल में बताइएगा। उपकरण या उपयोग? नहीं, उपयोग उपयोग, नहीं, उपकरण था क्या? उपकरण। हाँ। निवृत्ति के बाद जो वो उपयोग, क्योंकि उस समय थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, तो हाँ, सुनना ओके। था। तो उपकरण जो है वो अभ्यंतर निवृत्ति जो भी है, उससे क्या हुआ, जो उसमें जो अपने विषय को ग्रहण करने की पौद्गलिक शक्ति हो गई, वो हो गया उपकरण। अभ्यंतर मतलब पूरा क्या हुआ? अभ्यंतर मतलब अंदरूनी, अंतर, इंटरनल। सो जैसे अच्छा। शेप होता है, एक्सटर्नल शेप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल शेप सबकी आंखों का एक जैसा होता है। ओके। तो और उसमें जो देखने की पौद्गलिक क्षमता है वो हो गई उपकरण। अच्छा, ठीक है ना? और उसी तरह जो अब देखने की पौद्गलिक क्षमता के साथ साथ देखने के लिए क्या चाहिए? लब्धि भावेंद्रिय भी चाहिए। देखने की लब्धि होनी चाहिए। लब्धि कहां से आएगी? ये आत्मिक शक्ति है। ठीक है ना? तो ये ज्ञान करने की क्षमता की उपलब्धि जो है वो हो गई आत्मिक शक्ति, वो हो गई लब्धि भावेंद्रिय। और उसी ये और लब्धि भावेंद्रिय क्या है? ये आत्मिक शक्ति, ये पौद्गलिक शक्ति नहीं है, ये आत्मिक शक्ति। तो अब दोनों का महत्व है। अगर मान लो कई कहे कि मेरे, अच्छा, उसके बाद जो पहले ये समझ लेते हैं उपयोग भावेंद्रिय क्या है। उपयोग है लब्धि मिल गई, अब इसका भी तो प्रयोग किए बिना तो नहीं होगा।
तो प्रयोग करना, आंख, अगर मुझे आंख में देखने की क्षमता भी है, मेरे पास आंख भी आ गई, उसकी बाह्य आकृति आ गई, उसकी अंदरूनी आकृति आ गई, उसकी देखने की पौद्गलिक शक्ति भी आ गई, देखने की आत्मिक शक्ति भी आ गई, उसके बाद भी मैं अगर देखना न चाहूं तो, देखने का प्रयास ही न करूं तो देख पाऊंगा क्या? नहीं। तो वो देखने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, देखने में जो अपनी चक्षु का प्रयोग कर रहा हूं, वो हो गया उपयोग भावेंद्रिय। ओके। और ये कोई भी प्रवृत्ति होती है वो कहां से होती है? आत्म प्रेरणा से होती है। इसीलिए इसमें भी आत्मा का संबंध जुड़ जाता है, इसलिए इसको ये भावेंद्रिय में आ गया, द्रवेंद्रिय में नहीं आया। ओके। अब प्रश्न आता है, हमें इंद्रिय मिलती कैसे है, जो भरत बता रहा था, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल लेंगे, आज पूरा तो नहीं लेंगे। ये है कि जो द्रवेंद्रिय मिलती है, द्रवेंद्रिय क्या है? पौद्गलिक शक्ति है, करेक्ट? तो कोई भी पौद्गलिक चीजें हमें जो मिलती है, किससे मिलती है? नाम कर्म के उदय से। हाँ, नाम कर्म के उदय से। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। जहां भी जो है, वो जो भी पौद्गलिक चीज मिलती है हमें, वो कर्म के उदय से मिलती है। आज किसी को पुण्य के कारण मान लो ऐश्वर्य मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? पुण्य के उदय से। कोई भी चीज पौद्गलिक आपको मिल रही है, वो शरीर किससे मिल रहा है? नाम कर्म के उदय से। तो इस तरह जो आपको ये समझना है कि इंद्रिय जो मिलती है, उसकी पौद्गलिक पार्ट कहां से मिला? वो नाम कर्म के उदय से। अब प्रश्न आता है, आत्मिक शक्ति कहां से मिली? अंतराय कर्म के शिवशम से और दक्षिणावर्णीय कर्म के शिवशम से। इसमें ज्यादातर ये माना जाता है कि जो बेसिक है उसमें यही आता है कि अंतराय कर्म ठीक है, एक अपेक्षा से होगा, लेकिन यहाँ जो मेनली है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के 6 ऑप्शन से। अच्छा, ज्ञानावर्णीय भी आता है सर? ज्ञानावर्णीय कहीं आता है, कहीं दर्शनावर्णीय भी खाली आता है, तो एक अपेक्षा से है। तो अपने को यही मान के चलते हैं, जीव में यही है कि ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के 6 ऑप्शन से जो है आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो आप ये समझो कि जहां पर भी आत्मा का संबंध जुड़ गया, आत्मा की कोई भी चीज जो आप उपयोग कर रहे हैं, चेतना का उपयोग जितना कर पा रहे हैं, वो कैसे करेंगे? आप 6 ऑप्शन से ही करेंगे। तो ये कहीं भी आप ये पैरामीटर अप्लाई कर सकते हो। जो भी पौद्गलिक प्राप्ति होती है वो हमेशा होगी आपको कर्म के उदय से, और जो आत्मिक शक्ति का उपयोग होगा, चेतना का उपयोग होगा, वो होगा कर्मों के, जो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के 6 ऑप्शन से। ठीक है ना? क्योंकि चेतना के 2 प्रकार हो गए ना, ज्ञान और दर्शन। चेतना के 2 प्रकार है, ज्ञान और दर्शन, तो उनके 6 ऑप्शन से ही आपको उनका उपयोग होगा। ये भी कैसे बोल सकते हैं कि एक अंश में बात सही है, जब हम ज्ञान की बात करेंगे तो इसको फिर से एक विशद करेंगे बातें, लेकिन संसारी जीव के लिए कह सकते हैं कि ये सही है, इतना पैमाना जो मोरलेस। तो इसके साथ हमने इंद्रिय की जो चर्चा है वो इतनी ही रखनी है आज। तो इस पर इंद्रिय पर किसी को कोई प्रश्न हो तो करे, आगे उसके बाद आगे चले। हैंड रेज करे अगर किसी को इंद्रिय पर प्रश्न है तो। सर इसके निर्मल जी, इसके हिसाब से जो नामकर्म से उदय से होता है, तो द्रव्येंद्रिय एक ही बार वो नामकर्म का उदय होता है क्या? एक ही बार होता है ना? एक ही बार होता है। आपका कान जो बचपन में था अब तक एक ही है क्या? सर वो तो सर एक बार बन गया, ठीक है, वो तो अपना वो जो हम फूड इंटेक करते हैं उनसे बढ़ता, वो बात अलग है। हाँ, तो वो सब इंटेक करते हैं, वो भी आगे आ जाएगा वो भी। तो वो जो परिवर्तन हो रहा है वो भी कर्म के उदय से ही हो रहा है ना। ओके। इनिशियल जो था ठीक है, एक बार का उदय था। ओके, हाँ। तो अब इसमें ये समझना है कि देखो दोनों का उपयोग, दोनों का बहुत योग है। अगर सिर्फ आत्मिक शक्ति हो और आंख नहीं हो फिर भी नहीं देख पाएगा। आंख हो, अब किसी की आंख की आकृति एकदम बराबर है
लेकिन उसमें देखने की पौद्गलिक क्षमता नहीं है, तो क्या वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए सब चीजों का योग होना, चारों चीजों का योग होना जरूरी है। तो ये चीज समझने की, यहाँ पर चारों चीजों का योग होने की जरूरी है। सर जीव अजीव के कौन से चैप्टर में सर ये सब? सेकंड में तो नहीं है? जीव अजीव में है कौन? सेकंड बोल में नहीं है? सेकंड बोल में क्यों होगा? इंद्रिय के बोल में होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, चौथे बोल में होगा। हाँ सर। सेकंड बोल तो अलग है, सेकंड बोल में हाँ। क्यों होगा? चौथे इंद्रिय का चौथा बोल है उसमें होगा ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके, उसमें मिल जाएगा, देख लेना। नहीं होगा तो अगली क्लास में प्रश्न ले आना, ठीक है? नहीं, मिल गया, मैं सेकंड में हाँ। ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, चौथे बोल में है। ओके, अब आगे चलते हैं। प्राप्ति का क्रम क्या है इनका? इंद्रिय प्राप्ति का जो 4 प्रकार की इंद्रिय बताई आपको, उसका प्राप्ति का क्रम क्या है? तो पहले मिलेगी लब्धि। लब्धि के बिना आपको कुछ आगे कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगी। उसके बाद आपको बनेगी निवृत्ति इंद्रिय। निवृत्ति इंद्रिय के बाद क्या होना चाहिए? कोई गेस करेंगे पवन जी? उपकरण या उपयोग? उपकरण। क्यों? पौद्गलिक क्षमता पहले आनी, फिर उपयोग होगा। हाँ, तो जब तक पूर्ण क्षमता विकसित नहीं हो जाती, उपकरण नहीं आए, तब तक माने कोई आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, राइट? तो उसके बाद उपकरण और लास्ट में उपयोग इंद्रिय। इस तरह ये क्रम मिलने का, इंद्रिय को मिलने का क्रम ये रहता है हर इंद्रिय। ओके, यहाँ से आवाज आ रही, प्लीज म्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, हम करेंगे पर्याप्ति की। पहला प्रश्न आता है, पर्याप्ति कहते किसे हैं? तो जो जीवन में उपयोगी जो भी पौद्गलिक शक्ति हमें चाहिए, तो उसके बनने की जब पूर्णता हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं पर्याप्त। तो ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा अभी, लेकिन आगे चलेंगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो जीव जब नए भाव में आता है, तो एक साथ अपने लिए आवश्यक पौद्गलिक शक्ति का निर्माण करता है, और जो पौद्गलिक शक्ति होती है या उससे उत्पन्न जो पौद्गलिक शक्ति होती है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। जो पुद्गल हुए, जो पुद्गल उसने यूज किए, या उस पौद्गल की शक्ति, जो दोनों में एक ही बात है, उनको हम पर्याप्ति कहते हैं। तो अब ये जो है ना, ये इसको थोड़ा समझना है कि ये हो गया एक तरह से आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट हो गया, ये जीवन इटसेल्फ नहीं है। कैसे इक्विपमेंट हुआ? जैसे इसके 6 प्रकार है: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये हो गया आपके, सॉरी ये हेडिंग थोड़ी गलत है, इसको आप मैं सही कर देता हूं। तो पर्याप्ति 6 हो गई: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। अब आहार पर्याप्ति का क्या अर्थ हुआ? हमें जीवन चलाने के लिए ये जरूरी है कि हम आहार को प्रोसेस कर सकें, करेक्ट? आहार का मिलना आहार पर्याप्ति नहीं है, ये समझाना चाह रहा हूं। ओके, तो आहार पर्याप्ति है क्या? अब जीवन को चलाने के लिए हम जब भी खाते हैं, उसको खाने के लिए ग्रहण करना है पहले, उसके बाद क्या करना है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है। किसी से खून बन रहा है, किसी से कुछ हो रहा है, किसी से कुछ हो रहा है, अलग अलग उससे सार जो से रस निकाल लिया और उसको अलग अलग चीजों में परिणमित कर दिया, और जो वेस्ट बचा उसको उसका उत्सर्जन कर दिया।
तो ये जो फुल प्रोसेस है, ग्रहण, परिणमन और उत्सर्जन, क्लियर हो गई बात? तो ये जो इसको करने के लिए जो आवश्यकता है, इसको प्रोसेसिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट बनना आहार पर्याप्ति है। तो आहार पर्याप्ति से क्या हुआ, हमें ऐसी क्षमता मिली, जिससे ऐसी पौद्गलिक क्षमता मिली जिससे हम आहार ग्रहण कर सकते हैं, आहार का परिणमन कर सकते हैं और आहार का उत्सर्जन कर सकते हैं। आहार इटसेल्फ आहार पर्याप्ति नहीं है, क्लियर हो गई बात? हमें खाना मिल रहा है वो आहार पर्याप्ति नहीं है। खाने को हम जो भी उसकी प्रक्रिया है, उसको करने का जो इक्विपमेंट मिला, वो आहार पर्याप्ति है। तो आहार पर्याप्ति जीवन भर आहार के योग्य पुद्गलों के ग्रहण, परिणमन और विसर्जन करने की क्षमता की पौद्गलिक शक्ति जो है, उसका नाम है आहार पर्याप्ति। अब मैं यहाँ लगातार ये भी कहूंगा कि पौद्गलिक शक्ति, क्यों? क्योंकि इन सब चीजों के लिए भी इंद्रिय की तरह एक आत्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होगी, और उसका क्या नाम है? प्राण। तो प्राण और पर्याप्ति में ये अंतर है। पर्याप्ति जो है वो पौद्गलिक शक्ति है, और प्राण जो है वो जीवनी शक्ति है, आत्मिक शक्ति है। तो आज हम प्राण की बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ये क्यों पौद्गलिक शक्ति बार बार बोल रहे हैं, ये प्रश्न ना आए इसलिए इसका जो है वर्णन कर रहा हूं। तो फिर होती है शरीर पर्याप्ति। तो शरीर पर्याप्ति क्या होती है? शरीर पर्याप्ति का काम क्या है कि जो हमारा शरीर है उसमें हर क्षण क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? यस नो? हो रहा है ना? तो वो परिवर्तन हो रहा है, मतलब कोई चीज शरीर की ग्रोथ हो रही है या घट रही है, शरीर में लग रही है ना। शरीर हमारा मेंटेन हो रहा है, उसमें शरीर में प्रतिक्षण कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है, अंग उपांग का निर्माण हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? कोई ना कोई चीज अंदर हो, कोई ना कोई इक्विपमेंट होगा ना जो ये निर्माण कर रहा है, करेक्ट? तो जो ये कार्य कर रहा है वो हो गई शरीर पर्याप्ति। शरीर मिलना शरीर पर्याप्ति नहीं है। शरीर को जो है, शरीर के अंग उपांगों जो निर्माण होते रहता है, उसके लिए जो है वो शरीर पर्याप्ति है। उसी तरह इंद्रिय, त्वचा आदि के निर्माण, इंद्रिय के निर्माण का कार्य चलता रहता है। जो निर्माण का कार्य जिस फैक्ट्री में हो रहा है वो फैक्ट्री हो गई इंद्रिय पर्याप्ति। क्लियर हो गई ये बात भी? एनी डाउट? फिर आती है स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति। स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति क्या है? श्वास वायु के ग्रहण और उत्सर्जन की जो क्षमता प्राप्त होती है। फिर वो श्वास लेना और छोड़ना स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति नहीं है। श्वास ग्रहण करना और उत्सर्जन करना, इसकी जो क्षमता होती है वो हो गई स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति। और भाषा पर्याप्ति, तो भाषा कैसे निकलती है? भाषा कैसे निकलती है कि हम भाषा के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ते हैं भाषा के रूप में। तो ये जो हो गई ये भाषा। तो भाषा पर्याप्ति क्या होती है? भाषा के योग्य जो भाषा वर्गणा के पुद्गल होते हैं उनको ग्रहण और उत्सर्जन करने की क्षमता जो है वो भाषा पर्याप्ति देती है। तो एक तरह से अगर रफली हम समझना चाहें तो हमारे वोकल कॉर्ड हो गए, उनमें क्या है? उनमें ये क्षमता है कि भाषा के पुद्गलों को ग्रहण करके उसका उपयोग करें। तो ये हो गए भाषा पर्याप्ति। फिर मनः पर्याप्ति, जो हमारे चिंतन में, जैन धर्म के चिंतन में इवन जो मनन होता है वो भी कैसे होता है? पुद्गलों से होता है। मनोवर्गणा के पुद्गल हम ग्रहण करते हैं। तो जो मनोवर्गणा के पुद्गल को ग्रहण और उत्सर्जन की क्षमता जो पौद्गलिक शक्ति हमें देती है, उनका नाम है मनः पर्याप्ति। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से ये 6 पर्याप्तियां हुई। अब इसमें से आपको सॉरी, तो ये जो क्रम जो 6 का है, ये क्रम
तो जो पर्याप्तियां होती है वो क्या होता है, एक ही समय में शुरू हो जाती है बनना। जब कब शुरू होती है, प्रथम समय में, जब जीवन नए भाव में कोई जीव जाता है, प्रथम समय में शुरू हो जाती है बनना, और लेकिन एक साथ समाप्त नहीं होती है। समाप्त होने का अपना अलग अलग क्रम होता है। तो जैसे जैसे ये क्रम है, उसी क्रम में होते, सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है, उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होती है, और स्वाक्षोश्वास भाषा मन, इस क्रम से जो है वो पर्याप्तियां प्राप्त होती है, पूर्ण होती है। ओके, तो अब जीव को, प्रत्येक संसारी जीव में कितनी पर्याप्तियां होती है, इसका भी भरत कुछ प्रश्न है? हाँ सर, ये हाँ। आहार प्राप्ति बाकी सब पर्याप्ति के लिए बेसिस है ना? हाँ वो ठीक है, वो बेसिस है, क्योंकि वो जो आहार पर्याप्ति का काम होता है तो सीक्वेंस है ना, क्योंकि बाकी कोई भी चीजें जो है वो ग्रहण करने की क्षमता वो ही देता है ना। सर सीक्वेंस तो ठीक है, मेरा हाँ। क्वेश्चन था जैसे अभी इंद्रिय पर्याप्ति के लिए शरीर पर्याप्ति, वो सीक्वेंस ठीक है, पर इंद्रिय पर्याप्ति में जो पर्याप्तियां पूरी होती है उसकी शक्ति आहार पर्याप्ति से ही मिलती है, और वैसे पांचों पर्याप्ति में जो शक्ति है वो भी आहार प्राप्ति की वजह से ही मिलती है। हाँ, क्योंकि जो भी मटेरियल है शुरू का, वो सारा पौद्गलिक मटेरियल कलेक्शन करने का काम था आहार पर्याप्ति का, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें से बाकी पर्याप्तियां अपना मटेरियल यूज करके हाँ काम करती है वैसे। हाँ हाँ, लेकिन क्लियर। वो पर्याप्ति काम करती है, लेकिन जो उसका काम है, जैसे मन पर्याप्ति है मान लो, हाँ। अब मन पर्याप्ति जो मनन में सहयोग कर रही है, उसके लिए आहार पर्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है उसके सर। लिए सिर्फ मनोवर्गणा के पुद्गल लेना छोड़ना हो रहा है, क्लियर है सर। ठीक है ना। यस सर। अब इंद्रिय पर्याप्ति है, मान लो मैं कुछ देख रहा हूं इंद्रिय को यूज करके, उसमें आहार पर्याप्ति का उपयोग नहीं आया, लेकिन आंख बनने में इटसेल्फ इंद्रिय पर्याप्ति का या आहार वाले का उपयोग है, ठीक है ना। और आंख Yes. को मेंटेन करना किसका काम है? इंद्रिय पर्याप्ति का काम। जो भी इसमें परिवर्तन हो रहा है, जो भी हर क्षण निर्माण हो रहा है, उसका काम है। देखने का काम था किसका? वो इंद्रिय पर्याप्ति का काम नहीं था, देखने का काम था इंद्रिय का। तो ये सीक्वेंस समझना थोड़ा सा कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए क्लियरली समझना चाहिए। इंद्रिय पर्याप्ति का काम है आंख को मेंटेन करना, और आंख का काम है देखना, वो इंद्रिय का काम है, वो इंद्रिय पर्याप्ति का काम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, क्लियर है सर। हाँ, तो अब कहता है कि जीव में, किसी भी जीव में, संसारी जीव में कितनी, जो अब जिस जीव को जितनी पर्याप्ति मिलनी होती है, अगर उतनी मिल जाती है तो उस जीव को क्या कहते हैं? पर्याप्त। और उतनी अगर नहीं मिलती है उसे क्या कहते हैं? अपर्याप्त, ठीक है। तो जीव उस हिसाब से दो प्रकार के हो सकते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। लेकिन जो भी पर्याप्त जीव भी है वो कभी न कभी अपर्याप्त था। क्लियर? कौन जी, कोई प्रश्न है? क्षण के लिए हो सकते हैं अपर्याप्त था क्या? हाँ? मतलब भले पर्याप्त अपर्याप्त था, हाँ मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ही बोल सकते हाँ, कितने समय के लिए भी रहे वो ठीक है, लेकिन था तो सही ना है पर्याप्त। हैं। ओके, क्योंकि बढ़ने का क्रम जो है। हाँ, अब बनने के क्रम है तो इमीडिएट तो नहीं बनता है ना, बनने में टाइम लगता है, जितना टाइम लगा तब तक अपर्याप्त था, ओके, उसके बाद पर्याप्त। और कोई जीव जो है पर्याप्ति पूर्ण किए बिना अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अपर्याप्त अवस्था में मर भी सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सारे जीव की पर्याप्तियां, अगर मान लो किसी मिट्टी का जीव है, उसे 4 पर्याप्ति मिली है, तो उसे हम क्या पर्याप्त कहेंगे अपर्याप्त? 6 की 6 तो नहीं मिली, 4 ही मिली है। वनस्पति का जीव है, उसे 4 पर्याप्तियां मिली है, 6 नहीं मिली है, तो क्या उसे हम पर्याप्त कहेंगे या अपर्याप्त कहेंगे? अगर उसके उतना ही मिलना था तो उसको पर्याप्त। हाँ, तो ये जो पर्याप्त और अपर्याप्त है उसका संबंध किससे? किसको कितनी मिलनी थी। तो अब मनुष्य को होती है कितनी? 6 की 6 मिलनी है, ठीक है ना। और जो एक इंद्रिय के जीव है उन्हें
4 प्राप्तियां। 4 पर्याप्तियां मिलनी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आहार पर्याप्ति तो सबको मिलनी होगी, जीव को, संसारी जीव को। शरीर पर्याप्ति, शरीर तो सबका रहेगा ही रहेगा, और कम से कम एक इंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय तो सबके रहेगी ही रहेगी, और स्वाक्षोश्वास सब जीव में होगा ही होगा, संसारी जीव में। तो इस तरह ये 4 पर्याप्तियां जो है वो सब में रहेगी। भाषा और मन, जो अमनस्क पंचेंद्रिय है, अमनस्क अर्थात जिसका मन नहीं है, उसे क्या भाषा भी पर्याप्ति हो जाएगी, करेक्ट है? यस। और जो द्वेंद्रिय है उसे पांच प्राप्ति, मन नहीं रहेगा। हाँ, भाषा तो द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और अमनस्क पंचेंद्रिय, जिनके मन नहीं है, उनके 5 पर्याप्तियां हो गई। ठीक है, क्लियर और नो? कौन जी? ऐसे और एक बार मुझे कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक है, जो देखिए जो एकेंद्रिय जीव है उसे सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय है। जब द्वेंद्रिय जीव होगा उसे क्या मिलेगा स्पर्शनेंद्रिय के साथ साथ? हाँ, रसनेंद्रिय, राइट? हाँ, रसनेंद्रिय। जैसे ही रसनेंद्रिय मिलती है तो उस जीव में भाषा भी हो जाती है, ठीक है ना? तो द्वेंद्रिय से लेकर के द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, अभी भी मन नहीं आया है, तो इनके सबके 5 ही पर्याप्तियां हैं। और पंचेंद्रिय में भी सैमनस्क होते हैं, अमनस्क होते हैं। सैमनस्क अर्थात जिनके मन है, अमनस्क अर्थात जिनके मन नहीं है। तो जिनके मन नहीं है, अमनस्क, पंचेंद्रिय, उनके भी 5 ही पर्याप्तियां होती है। और जो सैमनस्क है, जैसे मनुष्य है हम लोग, हमारे कितनी होगी? 6 पर्याप्तियां। क्लियर हो गई बात? तो अब कोई जीव मनुष्य के जैसे 6 पर्याप्तियां होने वाली होती है, और 6 पर्याप्ति हुए बिना ही अगर वो काल धर्म को प्राप्त हो जाता है तो उसे कहते हैं अपर्याप्त अवस्था में चल बसा। कौन जी, कोई प्रश्न आपके मन में लग रहा है? तो मन मतलब वो कैसे होता है वो मनुष्य? कैसे होता है? अब देखिए, मन की कैपेसिटी, जैसे मन पता नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि मन की शक्ति वो आनी, हाँ, मतलब अपन तो हर चीज का हम बोल रहे हैं कि वो कैपेसिटी आनी, मतलब डेवलप नहीं, वो कैपेसिटी मतलब हाँ, वो कैपेसिटी भी नहीं, वो कैपेसिटी भी नहीं आती है तब तक। तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जो आपने नाम सुना होगा सम्मूर्छिम मनुष्य। हाँ, सम्मूर्छिम मनुष्य क्या होते हैं? जो अपने मल मूत्र इत्यादि 14 स्थानों से पैदा होते हैं, राइट? तो ये सम्मूर्छिम जीव होते हैं, वो मनुष्य जाति में ही गिने जाते हैं, मनुष्य ही होते हैं। तो मनुष्य की कितनी पर्याप्तियां होती है? 6। लेकिन उनका जीवन काल इतना छोटा होता है कि उस जीवन काल में उतनी उनकी पर्याप्तियां कितनी कंप्लीट होती है? 3.5। 3.5। 3.5 क्यों? आहार पर्याप्ति उनकी होती है, शरीर पर्याप्ति होती है, इंद्रिय पर्याप्ति होती है, और स्वाक्षोश्वास में श्वास होता है जो होता है लेने की प्रक्रिया, और उच्छ्वास होता है छोड़ने की प्रक्रिया। तो उनको सिर्फ लेने की प्रक्रिया का निर्माण तक कंप्लीट होता है, छोड़ने की प्रक्रिया का भी निर्माण कंप्लीट नहीं होता, उतने में उनका स्वर्गवास हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। तो इस तरह जो सम्मूर्छित मनुष्य है उनके 3.5 पर्याप्तियां सिर्फ होती है, मिलती है उनको। तो इस तरह वो अपर्याप्ति मर जाते हैं। और किसी को कोई प्रश्न? तो खाली समूर्चे में कोई अपर्याप्त बोलते हैं कि और ठाकुर साहब, हाँ, एक जगह लिखा है देवों के मन और भाषा में कोई भेद नहीं रहता है, और इस दृष्टि से उनमें 5
पर्याप्तियां मानी जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? मन और भाषा में कोई भेद नहीं होता है? उनके जो देवों में होता है ना, उनमें मन और भाषा एक ही होती है। वही तो, मतलब क्या समझ में, क्या मन और भाषा एक कैसे हो सकता है? मतलब उनको उनको जो जो होता है वो बोल करके नहीं बताते हैं कुछ भी, उनमें जो मन में आता है वो, जो दूसरे देव होते हैं उनको वो मन से ही कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, मतलब तो उनके दूसरे, मन और भाषा मतलब एक ही उनके है। साथ में जो रहते हैं उनके मन से ही वो लोग जान हाँ, जाते मन हैं, मन मन और भाषा एक ही हो गई उनकी। बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन और भाषा एक ही हो गई उनकी, बोलते है ही नहीं। अच्छा मन और भाषा एक ही हो गई। भरत कुछ और लाइट डालना चाहते हो? सर तो इस हिसाब से मतलब देवता मन में कुछ सोचे और बोले कुछ और, वैसे कर ही नहीं सकते। वो तो एकमात्र शायद मनुष्य ही कर सकता है, कोई त्रियंज भी तो नहीं हो रहा करता है। है। एक त्रियंज भी रहता है ना, एक घर में एक कुत्ता भी पालो, अगर उसे गुस्सा आता है ना तो वो ऊपर से प्रेम से नहीं बोलता आओ बैठो, हाँ। वो फिर वो उस हिसाब से ही बात करता है। तो ये छलना वाला, छलनापूर्ण व्यवहार है आई थिंक मनुष्यों की। मनुष्य में ही। हाँ, वैसे भी तो उनको अवधि ज्ञान होता है तो पता भी चल जाता है, बट ये जब मैंने पढ़ा था मुझे भी ये लगा कि मन में कुछ और बोलना कुछ और कर ही नहीं सकते हैं जब दोनों एक ही है। हाँ, दोनों एक ही है। अब उसका विषय तो कोई और जिनको जानकारी है बता सकते हैं। नहीं, धनराज जी साहब देवता कुछ जब शेयर करना चाहेंगे? देवता जब आते हैं, देवता पृथ्वी पर भी आते हैं तो वो किसी के शरीर में आते हैं तो उसके हिसाब से उसकी भाषा बोलते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, खुद की उनकी नहीं होती है भाषा। ओके। और किसी को कोई प्रश्न आज? और कुछ नया नहीं लेंगे, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, तो 5-7-10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हैं, किसी को है तो। तो सर पर्याप्त, अगर किसी को आंक नहीं है या हाँ, कुछ पार्ट नहीं है तो उसको अपर्याप्त नहीं बोल सकते ना? नहीं उसको अपर्याप्त नहीं बोलते हैं, उसका टेक्निकल हो जाएगा काफी रीजन, सो अभी नहीं जाएंगे। वी हैव नॉट बिल्ट अप दैट मच दिस थिंग, द बैकग्राउंड, सो वो कभी फ्यूचर में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो सिर्फ या वो थोड़ा थोड़ा उलझ जाएंगे अभी, तो उसको बेटर टू अवॉइड राइट। सर तिरिश पंचेंद्रिय कौन से ऐसे हैं जो अमनस्क है? ये नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। वो धनराज साहब अपने नाम बता पाएंगे? ऐसा मतलब सुना हुआ है कि ढाई द्वीप के बाहर जो भी पंचेंद्रिय है वो सब अमनस्क है। हम्म। सही सही है। ढाई द्वीप के बाहर ही होते हैं, ढाई द्वीप के अंदर में कोई भी नहीं है। अंदर नहीं है। अच्छा, वो पंचेंद्रिय और लेकिन और वो समूर्ची में होते हैं। नहीं नहीं, समूर्छिम नहीं होते हैं। समूर्ची मतलब वो ऐसे गर्भ से जन्म नहीं होते। जो पंचेंद्रिय हैं वो समूर्ची में होते हैं, कि जिसके मनस्क है वही गर्भज होते हैं, बाकी जिसके मन नहीं है वो समूर्ची हाँ में होते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इन शॉर्ट ढाई द्वीप के बाहर जो भी पंचेंद्रिय हैं वे सब समूर्ची में है। हम्म। इसका मतलब जो गर्भज नहीं होते वो मनुष्य नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो वैसे तो देवता भी गर्भज नहीं होते हैं, तो इसलिए हाँ, उसमें नहीं उलझेंगे भरत आज। सिर्फ ठीक इतना ही रखते हैं कि ढाई द्वीप के बाहर जो है वो पंचेंद्रिय जो है मनस्क है, खाली इतनी बात रखते हैं आज। तिरिश पंचेंद्रिय। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आगे से देखोगे जो देवता भी तो उनका जन्म जो है गर्भज नहीं होता, औपचारिक होता है। हाँ नहीं, तिरिश पंचेंद्रिय है बेसिकली ढाई द्वीप के हाँ बाहर वाले। हाँ हाँ। और कोई प्रश्न किसी को? सर लास्ट 2 क्लास अटेंड नहीं किया था। 25 बोली जीव जीव चल रहा है क्या सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 25 बोल नहीं चल रहा है ऐसे ही। वो तो हमने लास्ट में तो गुणस्थान की चर्चा की थी पहले, और ये कोई एक क्रम से नहीं चल रहे हैं हम लोग, अपना अलग ही क्रम चल रहे हैं, जैसे जो एक एक डिस्क्रीट सब्जेक्ट्स। ओके। मंदिर से ना उठना साफ करना। और किसी को कोई प्रश्न?
किसी को कोई प्रश्न नहीं है लग रहा है? अशोक जी, एनी क्वेश्चन? No, sir. It's okay. Oh, it's okay. Okay. Then if there is no question, we can close 5 minutes earlier. No problem. नेक्स्ट क्लास में क्या होगा सर, कोई ऐसी? तो सजेशन दे दो, वो ले लेंगे। अपने को ऐसा कुछ ये तो है नहीं। सर जीव जीव के हिसाब से स्टार्ट कर लेंगे पहले बोल से ही, जो जो हो चुका है उसको स्किप करके। हाँ ठीक है, पर्याप्ति कर दिया हमने। तो नेक्स्ट प्राण और शरीर ले सकते हैं। हाँ, पर्याप्ति और इंद्रिय हो गई। और हाँ। अगर पहला दूसरा तीसरा बोल नहीं वो हुआ है ठीक है, तो वो बाद में कभी ले सकते हैं, उसको कोई खास बात नहीं है। प्राण और शरीर ले सकते हैं फिर नेक्स्ट में, उस सीक्वेंस में जा सकते हैं। ठीक है, ओके सर। वो भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। फॉर्मली लर्निंग हो जाएगा, एक 25 बॉल के हिसाब से सब चीज अपने जगह पे बैठ जाएगी। हाँ वो ठीक है। वो तो क्योंकि नेक्स्ट वीक से शायद हम लोग क्लासेस भी डायरेक्ट भवन में करेंगे, तो वहां से भी जूम लिंक लगा देंगे, बट डायरेक्ट क्लास भवन में होगी, फिजिकल क्लास होगी। ओमरम सर, हाँ, वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ हम लोग भी वेट कर रहे थे लॉन्ग टाइम से। तो अभी सबको, हमारे जो बैंगलोर के जो सहभागी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या उनका क्या मत है? ऐसा करें या हैंड रेज कर सकते हैं? कर सकते सर, कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहिए। ओके, तो करेंगे। तो जब सचिव महोदय का ये आदेश हो गया तो करना ही पड़ेगा। तो बट लेंगे और उसको फिर भी जूम लिंक भी रख लेंगे। तो एक जो श्रवण जी एक बार जाकर के जस्ट चेक कर लेंगे हम लोग मोबाइल कनेक्टिविटी से, वो प्रॉपर जूम हो रहा है कि नहीं, पहले कभी वो कर लेंगे सर। some other place so that we can sit, मतलब थोड़ा ज्यादा जगह मिल जाए। उधर तो बहुत कम जगह हो। नहीं, कम जगह कहाँ है, काफी अच्छी जगह है। नहीं, वो उस जगह में अपन अगर ज्यादा नहीं ठीक है, ये चलो इसके लिए हम लोग सेपरेटली चर्चा कर लेंगे, सबको इसके लिए रोकने की आवश्यकता नहीं है। सो क्लास को यहीं समापन करके बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप भवन में क्लास करेंगे तो जूम मीटिंग तो होगा ना? हाँ, जूम मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग होगी। हाँ, जो बाहर से हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो बेंगलोर वासी हैं उन्हीं को चिंता करना है कि वापस उनको भवन तक जाना पड़ेगा। बेंगलुरु में भी जो बाहर रहते हैं, नहीं, वो अशोक जी को अलाउड नहीं है। नहीं आए तो वो अलाउ करना चाहिए। नहीं, अशोक जी को अलाउड नहीं है। क्या होता है सर, जाने में आने में आधा घंटा लगता है, तो कोई घर बात में नहीं, हमारा नहीं, वो कोई नहीं, हो गया, आपको पिक करवा लिया जाएगा। चलो, कृतज्ञोष्मि। थैंक यू एवरीवन, आपकी क्लास यही समापन कर, थैंक यू, कृतज्ञोस्मि। थैंक यू। कृतज्ञोस्मि सर। कृतज्ञोस्मि। Shravan ji, you can stop the meeting. सर अभी डिस्कस करना है कि बाद में नहीं, बाद में कर लेंगे वो, you can stop the meeting, no problem. राइट सर, थैंक यू सर। Thank you.